हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कोरोना की वजह से सब देश परेशान हो रहे हैं, उसका कोई वैक्सीन अभी बना नहीं है। और उसी बीच एक नया वायरस का निकल के सामने आ जाना हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। जैसे गाइस, आप सबको पता है कि अभी पहले हाल ही में अभी कोरोना का कहर देश में बना हुआ है, उसका कोई अभी वैक्सीन नहीं बना है, इससे परेशानी हो रही है। उसके बाद अभी चीन और इंडिया का बीच स्टैंड ऑफ है, उसके कारण दिक्कत हुई। उसके बाद अभी पश्चिम बंगाल और उसमें बिहार वगैरह में फ्लड आया था, उसके कारण दिक्कत हो गई थी, मतलब वो भी एक प्रॉब्लम ही थी एक तरह से। उसके बाद अभी टीडियो का हमला हो रहा है भारत में, वो एक समस्या है। देश किन किन समस्या को लड़ेगा। और फिर अभी नया हाल में एक वायरस फिर निकल के आ गया है, हालांकि इसका आउटब्रेक नहीं हुआ है चाइना से, लेकिन अगर हो जाता है तो ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसके परिणाम कोरोना से भी बहुत ज़्यादा घातक है। ये सूअरों में पाया जाता है, ये स्वाइन फ्लू कैटेगरी का वायरस है, मतलब एक रोग है जिसके अंदर 2009 में भी H1N1 करके कुछ वायरस पाया गया था। उसके परिणाम भी बहुत ही घातक हुए थे, उस टाइम भी बहुत सारी मौतें हुई थी। अभी हाल ही में भी जो वायरस उसी कैटेगरी का वायरस मिला है, तो ये इसके परिणाम भी बहुत ही मतलब कोरोना से भी घातक देखने को मिले हैं। वो किस प्रकार से मिले हैं, किस पे इसकी टेस्टिंग की गई है और किस प्रकार से ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है और हमारे लिए जानना ये क्यों ज़रूरी है, इस लेक्चर में हम डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे सबसे नए हो तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। अगर लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नए से नए जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक गाइस, तो अभी सबसे पहले इसकी रिसोर्सेज की बात करते हैं। जो अमेरिका के पेंस ने इसको मतलब न्यूज़ को कवर किया है, उन्होंने बताया कि जो 2009 में H1N1 वायरस फैला था 2009 में पेंडेमिक की, उसी कैटेगरी का ये वायरस है। और वहाँ की ड्रग कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कंट्रोल ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि ये वायरस वहाँ पे चाइना में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर देखिए तो BBC न्यूज़ ने भी इसको कवर किया है कि फ्लू वायरस विद पेंडेमिक पोटेंशियल फाउंड इन चाइना। इसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर कर लिया है, और हिंदुस्तान टाइम्स ने ये भी बताया कि इसका आउटब्रेक नहीं होना चाहिए, इसको प्रिवेंट करना चाहिए इसके आउटब्रेक को, कि चाइना से दूसरे देशों में ये नहीं फैलना चाहिए। अभी जो नया इन्फ्लुएंजा वायरस आया ना, नई कैटेगरी का नया वेरिएंट आया G4 वाला, ये इसका आउटब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका का एक फेमस न्यूज़पेपर है द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने तो ये भी बता दिया है कि इसका ह्यूमन से स्प्रेडिंग, मतलब सूअरों से मानवों के अंदर इसका स्प्रेडिंग हो चुका है, सूअरों से मानवों के अंदर ये फैल चुका है, इसलिए ये चिंता का विषय बन चुका है। अगर ये वहाँ से इंसानों में वहाँ फैल गया ना, तो इसका स्प्रेडिंग हो गई, इसका ट्रांसमिशन हो गया, तो ये बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि भी कोरोना का समाधान नहीं मिला, अगर ये इसका फिर ट्रांसमिशन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो किस प्रकार से 2009 में ट्रांसमिशन हुआ था, कौन सा वायरस था, अब कौन सा वायरस फैला है और इसके मतलब क्या घातक परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सूअर होते हैं ना, सूअर पिग्स, इनके अंदर दो प्रकार की बीमारियां पाई जाती है गाइस। जो भी हाल ही में बीमारी, अब इसके अंदर दो बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो पाई जाती है स्वाइन फ्लू, जो अभी चिंता का विषय बनी हुई है, स्वाइन फ्लू। और एक बीमारी होती है स्वाइन फीवर, एक बीमारी तो स्वाइन फीवर। ठीक है गाइस, ये जो स्वाइन फ्लू होती है ना, ये एक तरह की जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी किस प्रकार की बीमारी है, जूनोटिक बीमारी है, जूनोटिक रोग है ये। और अगर हम बात करें स्वाइन फीवर की, ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, जूनोटिक बीमारी नहीं है। अब क्यों नहीं है, जूनोटिक बीमारी होती क्या है, ये जूनोटिक बीमारी है कि जूनोटिक बीमारी उस बीमारी को बोलते हैं अगर कोई भी रोग या कोई भी वायरस अगर सूअरों के अंदर से अगर मनुष्य के अंदर इसका ट्रांसमिशन हो जाए तो वो जूनोटिक बीमारी कहलाती है। और अगर सूअरों से मनुष्य के अंदर किसी बीमारी का या किसी वायरस का ट्रांसमिशन नहीं हो तो वो जूनोटिक बीमारी नहीं कहलाती है। ठीक है, तो इसका सूअरों से मानवों के अंदर नहीं गया है, जबकि ये सूअरों से, ये जो स्वाइन फ्लू का वायरस है ना, ये सूअरों से मनुष्य के अंदर पहुंच चुका है। अब ये वायरस भी दो प्रकार का होता है, एक तो 2009 में आया था, अभी हाल ही में चिंता का विषय क्यों बना हुआ है, इसका भी रीजन है। देखो गाइस, 2009 में जो वायरस आया था ना, उसका नाम था H1N1 वायरस, H1N1 वायरस। और अभी जो वायरस आया 2020 के अंदर, अभी जो 2020 के अंदर वायरस आया है, इसका नाम है G4EA-H1N1 वायरस। ये वायरस ये 2020 में भी देखने को मिला है, ये वाला वायरस G4 अभी जो नया देखने को मिला है। अब ये पहला जो 2009 में वायरस है ना, ये मतलब WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि इसके अनुसार
जनवरी 2009 से अगस्त 2009 के बीच, अगस्त 2010 के बीच मतलब 2,84,000 व्यक्तियों की इसमें मौत हो गई थी इस वायरस के कारण। जनवरी से और अगस्त के बीच में 2,84,000 व्यक्तियों की मौत हो गई थी गाइज इस वायरस के कारण। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका जो ट्रांसमिशन है सूअरों से मनुष्य के अंदर तो हुआ ही था, सूअरों से मनुष्य के अंदर इसका ट्रांसमिशन हो गया था, लेकिन मनुष्य से मनुष्य के अंदर भी इसका ट्रांसमिशन फिर हो गया था। इस कारण इसे महामारी बन गई थी और ये इससे 2,84,000 व्यक्तियों की ऑन स्पॉट वहाँ पे ग्लोबली मौत हो गई थी। ठीक है गाइज, फिर अच्छी बात ये निकल के आई कि इसकी वैक्सीन बना ली गई थी। इसकी जो वैक्सीन बना ली गई थी इसलिए इस पर कंट्रोल पा लिया गया था। ठीक है गाइज, अभी हाल ही में बात करते हैं इस वायरस के कारण। तो इस वायरस के कारण ये जो इसी श्रेणी का वायरस है, ये वाला है ना, इसी श्रेणी का वायरस है, लेकिन इस पर जो ये वैक्सीन बनी है ना, ये वाली वैक्सीन ये काम नहीं कर रही है। ये काम इसलिए नहीं करी कि जो अभी ये नया वायरस बना है ना, इसने अपने डीएनए में इस प्रकार से चेंज कर लिया है। जो इस वायरस का जो डीएनए है ना, समय के साथ इसने अपने डीएनए में इस प्रकार चेंज कर लिया है कि इसने अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा ली है कि इस जो शरीर की एंटीबॉडीज होती है ना, वो भी इस पर कुछ असर नहीं दिखा रही है। तो ये पहली वाली वैक्सीन तो काम ही नहीं कर रही इस पर, तो कोरोना की वैक्सीन बनी नहीं है और पहली जो इसकी वैक्सीन बन गई थी वो अब इसी श्रेणी की वायरस पे काम नहीं कर रही है। तो ये चिंता का विषय। दूसरा है ना, चाइना में जो सूअर पालते हैं ना, उन सूअर मतलब 10 या 11 कुछ ऐसा आंकड़ा है, तो वहाँ पे क्या है कि सूअरों से इंसानों के अंदर इसका ट्रांसमिशन हो चुका है। सूअरों से इंसानों के अंदर इसका ट्रांसमिशन हो चुका है। सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है सूअरों के अंदर, सूअरों से इंसानों में, लेकिन इन थोड़ी राहत की बात यह है कि इंसानों से इंसानों के अंदर इसका ट्रांसमिशन अभी नहीं हुआ है, सूअरों से इंसानों के अंदर इसका ट्रांसमिशन हो चुका है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। अगर हो गया तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक गाइस, अगर दूसरी बात करें तो अभी हाल ही फिलहाल में ये इतना घातक हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि ये कोरोना से बहुत घातक चीज़ हो सकता है। इसका रीजन है गाइस, नेवला होता है नेवला, इस पर इसका ट्रायल किया गया था। नेवले के जो लक्षण होते हैं ना, वो बिल्कुल मनुष्य से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो इस पर जब इस वायरस का ट्रायल किया गया, इस वायरस का ट्रायल किया गया तो इसके परिणाम जो देखने को मिले ना, परिणाम वो बहुत घातक थे। परिणाम देखने को मिले बहुत घातक थे गाइस। तो परिणाम बहुत घातक थे, तो इससे ये देखने को मिला कि जो इसमें परिणाम आए ना, वो कोरोना वायरस में जो परिणाम आते हैं ना, उसी से भी बहुत ही मतलब वर्ष थे, वो बहुत ही खतरनाक थे। और मतलब कोरोना से भी बहुत मतलब अलग लेवल के इस पे लक्षण देखने को मिले, जो कि कोरोना से भी ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकता है। और दूसरी बात है, कोरोना से मतलब कोरोना के सिमिलर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये प्रभावित करता है। हमारी लंग्स जो फेफड़े हैं ना, उस पर डायरेक्ट जाके अटैक करता है। सिमिलर ये है। तो इस प्रकार से ये है ना, इसका ना तो कोई वैक्सीन अभी जो बना था वो काम कर रहा है, और सूअरों से इंसानों के अंदर इसका ट्रांसमिशन हो चुका है। अभी वहाँ की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, चाइना गवर्नमेंट की, कि वहाँ के अभी बात भी चल रही है ऐसी कि वहाँ के जो भी सूअर, इनमें जो ये रोग फैला हुआ है, वहाँ को उनको सूअरों को मार दिया जाए। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि चाइना का अधिकतर जो नॉनवेज वाला जो ईटिंग फूड है ना, मतलब खाने का जो काम चलता है ना, वो इसी से चलता है। लगभग अधिकतर पॉपुलेशन इसी पे डिपेंड है। कभी चाइना चमगादड़ खाती है, कभी चाइना वाले सूअर खाते हैं, किसी को ही नहीं छोड़ते। चमगादड़ों के कारण कोरोना फैला दिया, अभी सूअरों के कारण इन्होंने ये स्वाइन फ्लू वाला ये वायरस लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चाइना का पता नहीं क्या चाहती है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका। तो ठीक है, मेरे सामने आपको ये न्यूज़ मतलब आपको बताना था, तो मैंने आपको अच्छे से न्यूज़ बताई है। तो आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा। जब आप इस फैमिली को आगे बढ़ाओगे तभी मैं कुछ आपके लिए कुछ इनिशिएटिव कर पाऊंगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। इसी क्रम में एक ज़रूरी सूचना कि द यूनियन एकेडमी, हमारा यूनियन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आज ही जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन और PDF नोट्स के रूप में आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। और द यूनियन एकेडमी हमारा ये ईमेल आईडी है, कोई भी क्यूरी हो तो इस पर आप सेंड कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके गाइस, धन्यवाद। दिस इज आर्किया द हियर एंड साइनिंग ऑफ दिस सेशन। ओके।